सो वीएसएक्यू का पहला चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेट लाइन। इसमें से आने वाले आप लोग को 2 वीएसएक्यू 4 मार्क आराम से यहाँ से मिल जाते हैं। अच्छा देखो, अपन ऐसे फॉर्मूले ऑलरेडी एसएक्यूज में कवर करें, एलएक्यूज में भी थोड़े बहुत बेसिक फॉर्मूले इस्तेमाल करें, बस वही एक जगह थोड़े एक्स्ट्रा एड ऑन फॉर्मूले समझो। स्लोप के 3 फॉर्मूले ये चैप्टर के लिए। पहला होता लाइन के लिए, अगर लाइन दिया ax प्लस by प्लस सी तो स्लोप का फॉर्मूला है माइनस ए बाई बी। अगर पॉइंट्स दे रहा तो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अगर एंगल दे रहा तो फॉर्मूला है tan थीटा। ये 3 फॉर्मूले स्लोप के लिए। फिर आते इक्वेशंस ऑफ लाइन, ये भी हम ऐसे में कवर करें। इंटरसेप्ट फॉर्म रहा तो x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1, जहां पर a को हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट, b को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। देन पॉइंट स्लोप फॉर्म, जहां पर आपको एक पॉइंट और एक स्लोप मिलती, जो कि सबसे ज्यादा यूज में भी आता, which is y minus y1 is equal to m into x minus x1। ये जो x1 y1 है वो पॉइंट जो भी गिवन रहेगा आपको, और स्लोप जो आपको दिया या फिर आप निकाले। देन आता नॉर्मल फॉर्म, ये वीएसएक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ऐसा क्वेश्चन हम एसएक्यू में करें, जहां पे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या अप्लाई करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। दोनों साइड अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दिए रूट के, तो आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। देन एक नेक्स्ट फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट, व्हिच इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। फिर आया हम एक क्वेश्चन पे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट एक दो बार एग्जाम में आ गया गफलतन। रेशियो इन विच द लाइन, आपको क्या करता हूं, एक लाइन देता 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। उस वो लाइन a और b 2 पॉइंट्स देता है, वो दोनों पॉइंट की भी एक लाइन है, दोनों को ज्वाइन करे तो एक लाइन बनती। तो वो लाइन को अगर डिवाइड कर रही ये लाइन, तो उसका रेशियो क्या है बोल के पूछता हूं। तो आपको फॉर्मूला मिलने वाला है माइनस L11 इज टू L22। ये L11 का मतलब है ये लाइन में पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना, तो वो L11 हो जाता है। और फिर वही लाइन में अगर सेकंड पॉइंट सब्स्टिट्यूट करे तो वो हो जाता है L22। प्रॉब्लम के टाइम देखेंगे हम फिर भी एक बार। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट यानी एक्स एंड वाई एक्सिस से एक लाइन, अगर जैसा कि एग्जांपल ये आपका एक्स एंड वाई एक्सिस है, एक लाइन पास हो रही है यहां से, तो ये जो ट्रायंगल बना इसका एरिया अगर निकालना है अपने, तो फॉर्मूला है सी स्क्वायर बाई 2 इंटू मॉड ए बी। एबीसी कहां से आता, लाइन से कंपेयर करके निकाल लेते हैं। नेक्स्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम ऑलरेडी करे हुए हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस शायद लेके में करे हुए हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक पॉइंट से एक लाइन तक का है। d इज इक्वल टू मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थ्योरम में करे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के, और हम फर्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइन में 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर के क्वेश्चन में भी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये वीएसएक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। पैरेलल लाइंस आगे देखेंगे अभी। फॉर्मूला याद रख लेना c2 माइनस c1 बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब अगर दो लाइंस पैरेलल है तो ये भी कंडीशन लिखे हम कि दोनों के स्लोप्स इक्वल रहते हैं, और अगर दोनों स्लोप्स परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला क्या है, m1 m2 इक्वल्स टू माइनस। ये एक चीज देख लो आप लोग, शायद मैं देखेंगे यहां से। अगर एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसकी अगर मेरे को पैरेलल लाइन निकालना है, तो पैरेलल लाइन में याद रखो x और y का जो टर्म रहने वाला है सेम डिट्टो रहता है, वैसे बदलने वाला कौन है, सिर्फ कांस्टेंट बदलता है। तो इसलिए c की जगह पैरेलल लाइन में कौन है, बस ax प्लस by एज इट इज है। तो इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल में देखो ax प्लस by सेम रहने वाला है, इसका कांस्टेंट अलग है, इसका कांस्टेंट अलग है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे c2 माइनस c1, क्योंकि दोनों के अलग अलग कांस्टेंट, बट दोनों के लिए a और b क्या रहने वाले हैं, सेम। तो फॉर्मूला इसलिए हम ये अप्लाई करते हैं। और वैसे ही अगर ये लाइन का अगर परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालना है तो उसमें क्या हो रहा है, देखो x के साथ कौन है, y के साथ कौन है, इंटरचेंज कर दो। b लेके आ जाओ a के साथ और a लेके चले जाओ b के साथ, bx ay। और नेक्स्ट चीज और क्या करना है आपको, y की जो साइन है उसको चेंज करना है माइनस, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। और कांस्टेंट तो खैर इसमें भी बदलने वाला है, कांस्टेंट पैरेलल में भी बदलता, परपेंडिकुलर में भी बदलता, लेकिन पैरेलल में x और y सेम रहने वाले हैं, वेराज परपेंडिकुलर में x और y के कोएफिशिएंट चेंज होते हैं, साइन y की चेंज होती है। ये फॉर्मूले आप लोगों को वीएसएक्यू में काम आने वाले हैं, तो जो कर सकते करो, बट फॉर्मूले याद करो। एंड एंगल बिटवीन द लाइंस भी करे हुए हम क्वेश्चन ऑलरेडी। tan थीटा का फॉर्मूला एक का, cos थीटा का फॉर्मूला एक का। वैसे कि मैं कह शायद अगर दिखा करे वैसा क्वेश्चन तो हम यहाँ पर भी यूज कर लेंगे। कंप्लीट करें। Okay. Question number 1. Find the value of x if the slope of line passing through 2,5 and x, 3 is 2. क्वेश्चन में पहले क्या दे रहा है वो समझ के आप लोग स्टार्ट करो। इसमें आपको x की वैल्यू निकालना है। अगर ये जो लाइन है दोनों को जो ज्वाइन करे लाइन, उन दोनों की स्लोप कितनी है, मतलब दोनों को बनने वाली लाइन की स्लोप 2 दे डाला आपने। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट का नाम लिखेंगे 2,5a
एंड सेकेंड पॉइंट है x,3 गिवन स्लोप इज इक्वल टू 2। स्लोप का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, y2 माइनस, अभी देखो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, फॉर्मूले में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या दिया आंसर उसका, 3 माइनस 5 कितना होता, -2 होता। ये 2 को हम ला लेंगे नीचे की साइड और ये x माइनस 2 को हम लेके जाएंगे यहाँ पर, समझ में आया, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो -1 इज इक्वल टू x माइनस 2, माइनस इधर आने पे क्या बना, तो x इज इक्वल टू 2 में से 1 गए तो क्या बचा, समझ में आया आंसर ये, यस इतना ही है और इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट क्या खैर जितने भी करें पूरे इंपॉर्टेंट ही है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो VSAQ में आ गया और SAQ में भी आ गया, तो आप लोग किसके लिए पढ़ते पढ़ लो। क्वेश्चन में बोला उन्हें वैल्यू ऑफ y मालूम करना है अगर लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, पहला लिख लेंगे पॉइंट A 3, y, फिर लिखेंगे पॉइंट B, ये पहली लाइन है आपकी। दूसरी लाइन क्या है, C -1, 4 एंड D 0,6। उन्हें बोला कि जो दो लाइन है, पहली लाइन AB है, दूसरी लाइन CD है, दोनों क्या है बोला उन्हें, पैरेलल है। तो हम लिख लेंगे गिवन AB एंड CD आर, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो हम फॉर्मूला लेके स्लोप्स का, स्लोप का, अगर दो लाइन पैरेलल है तो फॉर्मूला है m1 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 लेते हैं। तो अभी क्या यूज करेंगे अपन, m1 इज इक्वल्स टू m2 यूज करेंगे, और m का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस, जब जब आपको पॉइंट्स मिलेंगे तो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो m1 का मतलब होता है ये दोनों की स्लोप, m2 का मतलब होता है ये दोनों की स्लोप, दोनों क्या है बोला उन्हें, इक्वल है। चलो फाउंड करो, 7 माइनस y 2 माइनस 3 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, नीचे की स्लोप 6 माइनस 4 0 माइनस ऑफ माइनस 7 माइनस y, 2 में से 3 निकले तो बचा -1, 6 माइनस 4 2 होता, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 2 बाई 1 तो खैर नहीं लिखे तो भी चलता है आपको, राइट। अब ये -2 अगर इधर आया तो क्या बना, वो +2 बना, और ये -y इधर आके क्या बना, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई, आसान है, ये SAQ में आया था, यस। स्टार्स VSAQ के लिए नहीं रखेंगे अपन, बेहतर है पूरे पढ़ के गए तो, इंपॉर्टेंट के पीछे मत भागो VSAQ में खास तौर पे। फाइंड द कंडीशन फॉर द पॉइंट्स, 3 पॉइंट क्या, a, 0, h, k, 0, b, ये वाला a, 0, h, k, 0, b, where ab is not equals to 0 to be collinear। अब अगर कोलिनियर है तो उसके बहुत सारे फॉर्मूले प्रूफ करने के लिए, पहला होता लाइन फॉर्म करो फिर सब्स्टिट्यूट करो, दूसरा होता एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 करो, तीसरा आता ये फॉर्मूला m1 इक्वल्स टू m2, लेकिन वो यूज करने के लिए कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि हर एक का x का टर्म अलग रहना, ये अलग है ये अलग है ये अलग है, बट हम वो भी यूज नहीं करेंगे, हम जाएंगे सीधा सिंपल फॉर्मूला डिटर्मिनेंट से, ठीक है। पहला पॉइंट A which is a, 0, दूसरा पॉइंट B which is h, k, तीसरा पॉइंट C which is 0, b, given points are collinear, आप निकालेंगे सीधा इसका डिटर्मिनेंट और उसको कर देंगे इक्वल्स टू 0। अब डिटर्मिनेंट कैसा निकालते हैं, चलिए पहला पॉइंट क्या है देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, ये तो सिर्फ 2 कॉलम हुए, तीसरा कॉलम क्या लिखना, फिर 0 लिखे तो आंसर ही 0 है, 1 1 एंड ये होता फॉर्मूला। फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो हम फॉर्मूले पे नहीं भी गए तो आप 3 पॉइंट एक एक रो में लिख दो, जो कॉलम बच गया पूरे 1 1 1 डाल दो, और डिटर्मिनेंट निकालने माशाल्लाह से अपने को आता कैसा, प्लस माइनस प्लस, पहले लिखेंगे हम प्लस a, तो ये कॉलम ये रो गया, बचा कौन, k1 जा k माइनस b1 जा b, क्लियर है, -0 कोई कैलकुलेशन नहीं, फिर आता +1, ये कॉलम ये हो गया तो HB BH बन गया, K इंटू 0, समझ में आया, A इंटू K कितना बना, A इंटू B कितना बना, प्लस 1 इंटू BH कितना बना, इज इक्वल टू, आप क्या करो A के प्लस BH यहाँ पर रहने दो,
माइनस ए भी राइट पे आया तो क्या बनता? आंसर मैं तो समझता हूँ यहाँ पर भी ओके है, बट रीडर का जो आंसर है वैसा लिखना है अपने को, तो आप क्या करेंगे, ए भी कुछ भी नहीं है साथ में तो इंटू 1 रहता, ये ए भी मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर आके क्या होता है, समझ में आइए। अब देखो ए और ए कैंसिल हो गया, बी और बी कैंसिल हो गया, तो ये बना के बाई बी प्लस एच बाई ए इज इक्वल टू, समझ में आया। रीडर में आंसर ऐसा है। आप यहाँ पर भी अगर दिमाग मतलब समझ में नहीं आया कि ये करना भी था, यहाँ पर भी छोड़े तो चांसेस है कि पूरे 2 के 2 मार्क्स मिल जाते हैं। समझ में आया, ये आंसर 3 कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, find the angle which the straight line y is equals to root 3x minus 4 makes with y axis। एक लाइन दिया और उन्हें बोला कि ये लाइन y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही वो मालूम करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे हम y इज इक्वल टू mx प्लस c से। कौन सा फॉर्म होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब लेके चौथा फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन, जहां पर x के साथ m है और यहां पर x के साथ क्या है, ओके। जरूरी नहीं है ये फॉर्मूले से जाना, चलिए अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं तो हम इसको और सिंपल कर देंगे। रूट 3x एज इट इज प्लस y इधर आगे क्या बना, माइनस 4 इज इक्वल टू, लाइन के लिए स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस ए बाई बी, राइट। तो m इज इक्वल टू माइनस ए, कौन होता है, x का कोएफिशिएंट विच इज रूट 3, b क्या होता है जो y का कोएफिशिएंट विच इज माइनस, तो m की वैल्यू कितनी बनी, दोनों भी सेम हुए, राइट। आपको निकालना है एंगल जो कि बनाना हो रहा है y एक्सिस के साथ, तो एंगल तो मिलता नहीं यहाँ पर क्योंकि एक ही लाइन है। तो अब देखो m का एक फॉर्मूला होता है विच इज tan थीटा, राइट। स्लोप के फॉर्मूले 3 लिखे, एक लाइन, एक पॉइंट और एक एंगल। तो एंगल हम यूज कर रहे हैं, m को रिप्लेस करें tan थीटा से, नॉट tan थीटा में रूट 3 कब आता, वो आता tan 60 डिग्रीज पे। दिस tan एंड tan गेट कैंसल, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। लेकिन ये आंसर गलत है, कई लोग यहाँ पे करते आंसर 60 डिग्रीज आया खत्म आंसर बोल के छोड़ देते, लेकिन जो डायरेक्ट आंसर आता ना वो आता विद एक्स एक्सिस के साथ। क्वेश्चन किसके लिए पूछा उन्हें, वाई एक्सिस। तो अगर वाई एक्सिस का आंसर होना है तो एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल का फर्क होता है, 90 डिग्रीज का। तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स एक्सिस का एंगल कितना है, अगर 90 में से 60 निकल गए तो बचा कितना, तो ये होता वाई एक्सिस के साथ। देखो ये हो गया आंसर, ये लाइन है, वो एंगल बना है कितना, लेकिन किसके साथ बना है, आपको निकालना किसके साथ था। अगर टोटल 90 है और इतना 60 बन गया तो रिमेनिंग क्या आ गया, वही लिखना है अपने पॉइंट पे, ठीक है। 60 आंसर तो आता लेकिन वो गलत है, एक्स एक्सिस के लिए बोला तो ये सही, लेकिन वाई के बोला तो आपको क्या करना, 90 माइनस जो भी एंगल है उसको सबट्रैक्ट करना है। खैर देखो आईपी की खास बात ये है क्वेश्चंस चेंज नहीं होते, जो क्वेश्चन है जो वैल्यूज है वही आने वाले। तो ऐसा क्वेश्चन एक ही है और आपको यही आ सकता है, 60 आया आपको कन्वर्ट करना है उसको 90 माइनस 60 जिसका आंसर 30 मिलने वाला है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम ये क्वेश्चन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू -4, 5। तो लाइन मालूम करने के लिए एक पासिंग पॉइंट दे डाला, वो है -4, 5। अब पॉइंट के साथ आपको या तो स्लोप देना होना क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म बनता, लेकिन उसके बाद दिया क्या है, एंड कटिंग ऑफ इक्वल एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसा ही आपको टर्म मिल गया कोऑर्डिनेट एक्सिस या बोलो इंटरसेप्ट, तो आपका इक्वेशन हो जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म में, व्हिच इज x by a plus y by b इक्वल्स टू, ठीक है। जैसा ही क्वेश्चन में टर्म दिख गया इंटरसेप्ट, आप सीधा ये फॉर्म पे चले जाएंगे, दूसरा देखेंगे भी। अब उसके बाद कंडीशन दिया क्या, देखो पासिंग पॉइंट को तो छोड़ दो, यहां से आ जाओ, कटिंग ऑफ इक्वल एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट। पहले तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है जहां पर ए को बोलते हैं हम एक्स इंटरसेप्ट और बी को बोलते हैं हम वाई इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट एक्चुअल में है कौन, ए एंड बी आर द इंटरसेप्ट्स। अब उन्हें क्वेश्चन में क्या बोला, कटिंग ऑफ इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है, ए और बी दोनों इक्वल है, एंड नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब ये कि दोनों में कोई भी जीरो नहीं है। तो हम यहाँ पे गिवन सिंपल सा कंडीशन लिखेंगे कि ए और बी दोनों है क्या, इक्वल इंटरसेप्ट वाला होना, इसलिए हम लिखे a इक्वल्स टू b। अब जो इक्वेशन है x by a प्लस y by व्हाट इज b नाउ, समझ में आया ये। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर a बन गया तो उसको एलसीएम बना दो और a को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस y का आंसर कितना बना, इसको ले लेंगे हम, अच्छा इसको 1 नहीं भी ले तो चलता, इसको 1 ले लेंगे,
ठीक है। अब जैसा ये आंसर आ गया, ए निकालना बाकी है आपको, तो उसके लिए उन्हें दिया पॉइंट -4,5। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 passes थ्रू, पॉइंट क्या है -4,5, वेयर x इज -4, y इज 5। तो x की जगह पर -4 प्लस y की जगह पर 5 इज इक्वल टू 5 में से 4 गए, तो a का आंसर कितना आ गया, देयरफॉर सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आंसर बना x प्लस वाई इज इक्वल टू a की जगह पर +1, इधर आया क्या बना, आ गया इक्वेशन। एक ऐसा सेम क्वेश्चन है, मैं डिक्टेट कर देता हूं, अगर बाई चांस आपको प्रैक्टिस करना रहा तो कर ले सकते हैं आप। नहीं लिखो मत, बस वीडियो में रहने दो, आप लोग करना दिल वाला तो कर लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, सेम यहां तक है। पासिंग थ्रू बोल के पॉइंट चेंज कर दो, पॉइंट है -2,4 एंड मेकिंग नॉन जीरो इंटरसेप्ट हुज सम इज 0 बोला। नॉन जीरो इंटरसेप्ट तो यहां पर भी बना रहा हूं, लेकिन जिसका सम क्या है बोला उन्हें, 0। सम 0 का मतलब होता है कि ए और बी दोनों इंटरसेप्ट को ऐड करें तो आंसर क्या होने वाला है। अब आप क्या करेंगे, बी यहां पर रखेंगे, प्लस ए इधर आगे क्या होता, तो अब दोनों में फर्क क्या हुआ देखो, यहां पर बी की वैल्यू ए लिए थे, ये आंसर में क्या करेंगे, बी की जगह पर -a लेंगे, तो यहां पर आता है x - y इज इक्वल टू a। उसके बाद आपको करना है सेम वही आंसर। समझ में आया। Okay, so question number 6. Find the sum of the squares of the intercepts. Again intercept का टर्म यूज करा तो हम क्या करेंगे, x by a plus y by b equals to 1 में कन्वर्ट करेंगे। 4x minus 3y is equals to, अगर उसको ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो RHS में क्या होना, यहाँ पर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है RHS में सबको उसी से डिवाइड कर देंगे। 3y by 12 is equals to 12 by 12 1 जा 12 1 जा, तो RHS में क्या बन गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये x by 3 हो गया। 3 1 जा 3, 3 4 जा, क्या ये अब आ गया फॉर्म में, नो बीच में क्या होना है प्लस, यहां पर क्या है, तो अब वो भी हटाओ, ये जो माइनस है 4 को दे दो, ये ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। देखो माइनस इंटू प्लस क्या बन जाता है, ऑफिस से माइनस बन जाता। अगर मैं इसको कंपेयर करा x by a प्लस y by b इक्वल्स टू 1 से, तो वैल्यूज क्या आ रहे हैं देखो, a की वैल्यू कितनी है 3 और b की जगह पर कौन है, अब निकालो क्या बोला उन्हें, फाइंड द सम, किसका सम, स्क्वायर्स ऑफ इंटरसेप्ट का, खाली इंटरसेप्ट का नहीं, इंटरसेप्ट के स्क्वायर्स का, मतलब आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर्स का मतलब होता है a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, दोनों का क्या निकालो बोला, सम, सम यानी एडिशन करना है। देन a की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर है, b की वैल्यू कितनी है, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर कितना होता, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16, तो a स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना हो गया। समझ में आया ये आंसर, कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। ऐसे कई सारे बिट्स हैं, बट ये वाले थोड़े डिफिकल्ट है तो ये कर लेंगे, इजी वाले आप लोग ऑटोमेटिक कर सकते हैं। x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट पे भेज देंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू +1, यहाँ पर आगे क्या बना, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक काम करना है, वो है डिवाइडिंग, डिवाइड बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या होती है, x का कोएफिशिएंट विच इज 1, b क्या होता है y के साथ वाला यानी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, तो मतलब आपको √2 से दोनों साइड डिवाइड करना है, तो ये बनता पहले x बाई √2, फिर ये होता y बाई √2 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। x क्या इसको लिख सकते हैं हम, x इंटू 1/√2 प्लस y इंटू 1/√2 इज इक्वल टू -1/, अब एक फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन, सॉरी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू, यहां पर जो p की वैल्यू यूज हो रही है ना, p होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या कभी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता, लेकिन यहां पर है, तो हम क्या करते हैं, ये माइनस को भेज देते ये साइड पे, तो x इंटू -1/√2 प्लस y इंटू -1/√2
तो ये बन जाता +1/√2। क्लियर है अभी? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। ये क्वेश्चन √3x + y = 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1/√2 कब आता अपने को मालूम, वो आता cos 45 डिग्री या फिर sin 45 डिग्री। लेकिन cos भी नेगेटिव है एंड sin भी नेगेटिव है, तो अगर क्वाड्रेंट्स आप लोगों को समझ में आता तो हम देखेंगे पहला क्वाड्रेंट था ऑल, जहां पे पूरे पॉजिटिव रहते, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो नहीं आ सकते, मतलब 0 से लेके 90 के बीच में तो आंसर नहीं है। और यहाँ पर होता सिल्वर, मतलब यहाँ पे सिर्फ साइन रहता। व्हाट अबाउट कॉस? कॉस तो आता यहाँ पर, मतलब अगर हम ये देख रहे हैं तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव मिल जा रहा, ये देख रहे हैं तो कॉस पॉजिटिव मिल जा रहा। लेकिन अगर दोनों भी नेगेटिव होना तो वो क्वाड्रेंट है ये वाला। थर्ड क्वाड्रेंट कहां पर आता? 180 प्लस थीटा में आता। कहां पर आता? या फिर बोलो 270। तो मतलब जो एंगल अपन देख रहे हैं वो 0 से 90 के बीच का, यानी 45 डिग्री नहीं, एंगल है 180 प्लस 45। 1/√2 कब आ रहा? 45 डिग्री पे आता, तो मतलब है 180 प्लस 45, जिसका आंसर होता है 225। तो आंसर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? x cos 225 प्लस y sin 225 इज इक्वल टू 1/। समझ में आया? अब कंपेयर करो, cos अल्फा की जगह कौन? जी माइनस, तो ये वैल्यू है उसकी -1/√2। cos 225 की वैल्यू -1/√2 आती है, खाली 45 लेते तो +1/√2 है। तो अगर कंपेयर करा मैं तो cos अल्फा की जगह कौन है? cos अल्फा इज cos 225, cos एंड cos गेट कैंसिल, अल्फा क्या बचा? p की वैल्यू कितनी आई? समझ में आया? ये होता नॉर्मल फॉर्म। अब आपको एक क्वेश्चन और भी है इसमें, जहां पर देता हूं x + y + √2 + 2 = 0। 1 ने देके आपको 2 देता हूं, तो +2 इधर आके क्या बनता? अगेन वही √2 से डिवाइड करना है सबको, तो यहाँ पे -2/√2 आता। -2/√2 आप क्या करेंगे, माइनस को फिर यहाँ भेज देंगे, तो ये माइनस माइनस होता, तो वहां पर भी एंगल क्या लिखना है आपको? 225 भी लिखना। मतलब लेफ्ट साइड का पूरा सेम रहने वाला है, खाली आपको राइट पे 2/√2 मिलने वाला है। समझ में आया? तो आपको अल्फा तो 225 मिलता, खाली p की वैल्यू क्या मिलती है आपको? 2/√2 मिलेगी। तो ऐसा एक और क्वेश्चन है, वो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो। x + y + 2 = 0। अब सेकेंड बिट थी √3x + y = चलिए √3x + y = 4, डिवाइड बोथ साइड्स बाय √a² + b²। a कितना है? क्योंकि x के साथ √3 है। यहाँ कंप्लीट कर लीजिए पहले। बिट नंबर 2 में हम क्या करें? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय √a² + b²। इसका आंसर मिला आपको 2, बिकॉज a यानी x का कोएफिशिएंट √3 है, b यानी y का कोएफिशिएंट 1 था। तो ये बन जाता √3x डिवाइडेड बाय 2 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लिखेंगे x बाहर और अंदर √3/2, y बाहर और अंदर है 1/2 एंड 2 1 जा 2 2 जा। देखो cos के टेबल में √3/2 कब आता? वो आता x cos 30 डिग्री पे। जो एंगल यहां पर है वो यहां पर होता साइन में लेके। समझ आए? तो फॉर्मूले से कंपेयर करो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो cos कंपेयर कर लो, cos अल्फा इज इक्वल टू cos 30 आया अपने को, cos एंड cos कैंसिल, अल्फा की वैल्यू एंड p का आंसर कितना है? Then आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 2x + 3y - 20 = 0। तो आप क्या करेंगे, वो लाइन को लिख लेंगे L, which is 2x + 3y - 20 = 0। ये तीन इक्विवेलेंट बोलते हैं, मतलब कि कोई इक्वेशन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई टर्म से, जैसा कि अपन एस थ्योरम में करे थे, देखो नहीं करे शायद, खैर अगर ऐसा इक्वेशन को ले रहे हैं तो आप तीन लाइन डाल के इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, इसको हम डालते हैं जो भी नाम दे रहे हैं, एल एस एच जो भी देना चाह रहे हैं जैसे। अब पॉइंट ए क्या है अपने पास? 2,3 एंड पॉइंट बी क्या है? आपको मालूम करना है कि जो लाइन है इन दोनों के जॉइन को क्या रेशियो में डिवाइड करें। तो अगर हम ऐसा फॉर्मूला लिखे, if a line divides the join of A and B, then the ratio is -L11 is to L22।
तो पहला काम है आप L11 मालूम करेंगे। L11 का मतलब है 2 इंटू एक्स और वाई की जगह पर लाइन में पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये x1 ये y1, तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 -20। वहां पर इक्वल टू जीरो नहीं लेना कभी भी। जब आप 1 1 या 2 2 वैल्यू मालूम करेंगे ना, तो आप इक्वेशन का इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे, खाली आप वैल्यू रखेंगे। कैसा निकालना है? L11 मतलब आप क्या करना है, ये इक्वेशन में पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है। तो आंसर क्या मिला देखो, 2 2 4 3 3 9 -20, 4 + 9 13, 13 में से 20 गए, सेम आप L22 निकालेंगे। L22 मतलब आपको वहां पर सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड वाला पॉइंट, 2 इंटू एक्स 3 इंटू वाई -20, 2 2 4 3 10 तो 4 + 30 34, 34 में से 20 गए तो क्या बचा 14। आपको मालूम करना है रेशियो, तो रेशियो का फॉर्मूला है -L11 इज टू माइनस व्हाट इज L11, L22 कितना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7:14, 7 1 7 7 2 तो रेशियो है 1:2। अच्छा रेशियो तो निकाल लिया। अगर उन्होंने पूछा कि स्टेट वेदर द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम साइड और ऑपोजिट साइड, अगर बोला उन्हें तो इसका पॉइंट है, फिर आप लोग यहाँ समझाया तो हमें वो बता सकते हैं अपन, या तो सेम साइड हो सकते हैं या तो ऑपोजिट साइड हो सकते हैं। कैसा मालूम होना सेम साइड है या ऑपोजिट साइड है? L11 का आंसर पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? L22 का आंसर क्या आया पॉजिटिव। अगर ये दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो हम बोलेंगे कि ऑपोजिट साइड पे आते। अगर हम बोले दोनों सेम साइन, या तो दोनों प्लस रहना या तो दोनों माइनस रहना। अगर सेम साइन है तो हम बोलते कि सेम साइड। तो अगर ये क्वेश्चन का आंसर उन्हें रेशियो तो पूछा, साथ में अगर पूछता स्टेट whether the points lie on the same side or on opposite side, क्या लिखेंगे आंसर? they lie on the opposite side because L11 is negative and L22 is positive। रीजन नहीं लिखना है, खाली आपको कंक्लूजन देना है। they lie on the opposite side, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, find the value of p of the straight lines x plus p is equals to 0, y plus 2 is equals to 0 and 3x plus 2y plus 5 is equals to 0 are concurrent। कॉन्करेंट हम ऑलरेडी करे हुए ऐसे कि उसमें डिटरमिनेंट निकालना है, कोएफिशिएंट्स लेके आपको उसको जीरो करना है, आंसर आता है। या फिर और एक मेथड बोला था मैं, कोई भी एक एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, लेके जाके इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, वहां से भी आंसर मिल जाता है। तो अभी देखो यहाँ पर y plus 2 is equals to 0, प्लस 2 इधर आगे क्या बनता, प्लस p इधर आगे क्या बनता, तो x और y का आंसर आ गया। लेके जाके थर्ड इक्वेशन में डालो, वहां से भी आंसर आता। नहीं अगर डिटरमिनेंट से जाना चाह रहे हैं तो लिख लेंगे वो, गिवन दैट लाइन्स आर, हाँ दोनों भी आसान है, थोड़े एक 4-5 स्टेप का आंसर होता। डिटरमिनेंट में गलती करते कई जने, जैसा x का कोएफिशिएंट क्या है, सेकंड p लिख देते, जबकि y का कोएफिशिएंट है ही नहीं तो 0 होता, कांस्टेंट बनता p। अब यहाँ पर x नहीं है तो x की जगह पर 0, y की जगह 1, कांस्टेंट 2, यहाँ पर आता 3 2 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस 1 इंटू AD माइनस BC, 1 5 5 माइनस 2 2 4, 0 का कोई कैलकुलेशन ही नहीं करते हो, तो प्लस p इंटू 0 5 2 3 वेरी गुड, 5 माइनस 4 होता 1। ओके 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 मैं सही नहीं करा, ठीक है, 0 2 0 माइनस 3 1 3 इज इक्वल टू 0। ओके प्लस p, 0 माइनस 3 कितना होता, 1 1 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 3p इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 3p, 3 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आई क्या होता, तो p की वैल्यू कितनी आ गई। Okay, next question है, if the area of the triangle formed by the straight lines x0 y0 and 3x plus 4y equals to a is 6, then find the value of a। तो गिवन लाइन है अपने पास 3x plus 4y is equals to a, अगर इसको हम ऑर्डर में सही से लिख दिए, प्लस ए इधर आए क्या बनता, तो यहाँ से अगर वैल्यूज निकाला मैं a 3 b 4 एंड c की वैल्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, या फिर बोलो x0 y0, फॉर्मूला था c² / 2 मॉड्यूलस ab, ठीक है। अब एरिया इज इक्वल टू कितना दिया आपको ने,
एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म विद द स्ट्रेट लाइंस इज 6, मतलब एरिया देता था ऑलरेडी आपको, तो एरिया की वैल्यू 6 है, ये गिवन है। और एरिया का फॉर्मूला क्या है, सी स्क्वायर बाई 2 इंटू मॉड्यूलस ए बी। इसका आंसर कितना दिया उन्होंने, व्हाट इज सी नाउ, माइनस है, बाई मॉड्यूलस ए का आंसर कितना है 3 और बी का आंसर है 4। ये टू डिवीजन में इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, देन माइनस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता, 3 4 द इज इक्वल टू 12, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 12 कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या फिर नहीं, वो तो 12 इंटू 12 12 स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर कट गया, ए की वैल्यू कितनी बची, समझ में आया। आपको ये फॉर्मूला याद करना है। उसके बाद देखो, ये तो खैर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे डाला था 144 करोड़ अगेन 12 इच। यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर दे दिया था, आपको जैसे अननोन जो टर्म था ए वो मालूम करना था, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता, जस्ट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन x minus 4y plus 2 is equals to 0। ये एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बिट है आपके लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलता हूं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 2। आपको लेके जाके जैसे फॉर्मूले में रखना है, जो भी आंसर आ रहा है वो आपका एरिया होगा, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन है अपने पास और आया भी एग्जाम में। देन find the length of perpendicular drawn from the point -2, -3 on the line। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हम ऑलरेडी एलएक्यू एसएक्यू में करे हुए हैं। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू x1, y1 का पॉइंट कितना दिया आपको, -2, -3। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला है ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² प्लस, बस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर हो गया आपका। मॉड्यूलस a का आंसर है 5, x1 का आंसर -2, b का आंसर -2 और y1 का आंसर -3, c की जगह पर 4 डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। अंडरस्टूड। 5 इंटू -2 -10, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 ज़ा +4, 5 स्क्वायर होता 25, 2 स्क्वायर हो गया 4, 6 + 4 कितना है 10, -10 कितना हुआ बाई √20। अगर 0 बाय एनीथिंग है तो आंसर क्या आता, तो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज, इसके लिए अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन होना है तो (3x - 4y + 10 = 0 and the point x1 y1 is 3, 4। ये खैर आप लोग अगर दिल बोला तो ट्राई करो, अदरवाइज लीव इट। प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट होता है ये चीज। Question number 12, find the equation of the straight line which is parallel to this line। किसी को आइडिया है इसका पैरेलल लाइन क्या होता, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इक्वेशन नंबर 1, उसमें x का टर्म सेम, y का टर्म सेम, चेंज कौन होने वाला है, सिर्फ कांस्टेंट बदलता, तो हम उसकी जगह पे रख दिए k। इसको ले लेंगे इक्वेशन 2। ये 2 कहां से पास हो रहा बोला हमने, पासिंग थ्रू 5, 4, तो लिख लो 2 passes through 5, 4, दिस इज x एंड दिस इज y, सब्स्टिट्यूट करो 2 into 5, 3 into 4 is equals to k, 2 5s are 10, 3 4s are 12 is equals to k and k equals to, therefore the equation of the line is 2x plus 3y is equals to, आया समझ में, +22 को इधर लाके -22 equals to 0 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the straight lines are mutually perpendicular। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला क्या है उसके लिए, यहां से हम निकाल लेते स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता, -a/b होता। अब ये लाइन की स्लोप के लिए देखो, a का आंसर 3 है, b का आंसर 7 है, तो ये लाइन की स्लोप होती -3/7। वैसे ही सेकंड लाइन की स्लोप होती -7/-p, माइनस माइनस कैंसिल 7/p, ठीक है। देन if lines are perpendicular then we know that m1 m2 equals to, because m1 and m2 are
परपेंडिकुलर। m1 की वैल्यू है -3/7 और m2 का आंसर है 7/p। इसका आंसर कितना होना? फर्स्टली दिस माइनस एंड दिस माइनस गेट कैंसिल, ये 7 और ये 7 कट गया तो बचा 3/p इज इक्वल टू 1। 3 इज इक्वल टू p इंटू 1, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अब एक चीज ये बोलो मेरे को, 5x minus 3y minus 4 equals to 0. The next line is 10x minus 6y minus 9 equals to 0. Distance between parallel lines का फॉर्मूला है मॉड्यूलस c2 minus c1 by under root of a square plus b square. बट क्या पैरेलल लाइंस है ये? पैरेलल लाइंस कैसे रहते? ऐसे रहते 2x plus 3y 2x plus 3y, x और y का टर्म एग्जैक्टली सेम मिलता। यहाँ पर ऐसे दिखने में नहीं दिख रहा, लेकिन अगर उसके हम टर्म्स देखें तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ये इक्वेशन को, तो 2 into 5x minus 3y minus 4 equals to 0. 2 5 जा 2 3 जा 2 4 जा, यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 9/2 बन जाता है, फ्रैक्शन में आता है नेसेसरी। तो हम डिवाइड करने से बेहतर है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब देखो दोनों में a का आंसर 10 है, b का आंसर -6 है, तो यहाँ वैल्यूज लिखो a is equals to 10, b is equals to कांस्टेंट 1 कितना है पहले लाइन से -8 एंड कांस्टेंट 2 दूसरी लाइन से कितना आ गया? आगे वैल्यूज बस आप लेकर आगे फॉर्मूले में रख दो। -9 माइनस ऑफ -8 बाय अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। माइनस इंटू माइनस प्लस 8 माइनस 9 कितना बनता? 10 स्क्वायर 100 एंड 6 स्क्वायर, तो आंसर है 1/रूट। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं कर सकते, होता भी शायद यस हो जाता, तो आप इसको यहां पर नहीं करेंगे खत्म। 136 कैन बी 2 into 2 into 34, तो दोनों का एक पेड़ बाहर आता है 2 एंड आंसर है √34। ये खत्म हुए आप लोग के स्ट्रेट लाइन के VSAQs। कितने करें? 14। और थोड़े बहुत एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी है, इसमें भी आपको शायद वैल्यूज चेंज होकर इक्वेशंस आ सकते हैं, तो उसमें भी देख ले रहा हूं। तो नेक्स्ट चैप्टर 3-dimensional कोऑर्डिनेट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये ऑलरेडी स्ट्रेट लाइंस में पड़े हुए हैं। यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस में आपको था x और y एक्सिस से काम, यहाँ पर x y z तीनों एक्सिस से काम है। तो इसमें हम डिस्टेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ तक याद था, बस आप उसमें एक नया कोऑर्डिनेट ऐड कर देंगे। सेम वे कोलिनियर में क्या करना है आपको, तीनों का डिटरमिनेंट जो भी पॉइंट जरा उसका डेट निकालना है। अगर डेट 0 आ गया तो हम बोलेंगे कोलिनियर है पॉइंट। ये भी एक फॉर्मूला है, इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। मिड पॉइंट x1 + x2/2 y1 + y2/2 था स्ट्रेट लाइंस का, यहाँ पर आता आपको z1 + z2/2 एक नया एड ऑन। सेम सेंट्रोइड भी आपको सिर्फ x और y तक था, यहाँ पर क्या होता z1 + z2 + z3/3 भी आता। सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन एक 3-डायमेंशनल फिगर होता है जैसा कि पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर जिसके 4 वर्टिसेस रहते हैं। ट्राइंगल में सिर्फ 3 रहते, टेट्राहेड्रन में कितने रहते? 4। तो टेट्राहेड्रन का सेंट्रोइड क्या रहेंगे? x1 + x2 + x3 + x4/4, सेम y में सेम z में। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, XY plane divides the join of A and B in the ratio, आंसर है -z1:z2। आपको सिर्फ रेशियो निकालो बोल के बोलता है, 2 पॉइंट्स देता है, देके बोलता है कि XY प्लेन कैसा डिवाइड कर रहा है, XZ प्लेन क्या डिवाइड कर रहा है, YZ प्लेन कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये पूछता। अगर उन्हें XY प्लेन बोला तो XYZ 3 एक्सेस है अपने पास। अगर अपने को XY प्लेन बोला तो हम क्या करेंगे, Z का पॉइंट्स लेंगे, -z1:z2। वैसे अगर उन्हें XZ बोला तो हम Y का टर्म नहीं दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए आंसर है -y1:y2। वैसे अगर उन्हें YZ बोला तो x का टर्म नहीं है, तो वो था -x1:। इसको जल्दी से 1-2 मिनट के लिए फॉर्मूला याद करो, प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, पॉइंट A 5, -1, 7 एंड पॉइंट B इज x, 5, 1। क्वेश्चन में आपको बोला कि x मालूम करना है, अगर डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों पॉइंट्स कितना है अपने पास 9 यूनिट्स है, तो गिवन है डिस्टेंस इज 9। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता x2 - x1 + y2 - y1 + z2 - x1। ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 एंड z2 है, तो हम क्या करेंगे x - 5 स्क्वायर, 5 माइनस ऑफ -1 स्क्वायर एंड देन 1 माइनस की वैल्यू कितनी, एक बार डिस्टेंस का फॉर्मूला है लिख लेंगे हम नीचे।
अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। x माइनस 5 स्क्वायर, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 1 माइनस 7 कितना हो गया, स्क्वायर रूट इधर आके क्या बनता, स्क्वायर हो जाता, रूट इधर था, राइट पे आके क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। और यहाँ पर x माइनस 5 होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर कितना, माइनस 6 स्क्वायर कितना, तो x माइनस 5 होल स्क्वायर 36 प्लस 36 72, 9 स्क्वायर कितना, देन x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 72, यहाँ आके कितना बना हमने, अब बोले 81 में से 72 गए तो कितने बचे, 9 बचे। और ये है x माइनस 5 होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे, स्क्वायर को भेजेंगे राइट पे, तो x माइनस 5 इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट, स्क्वायर था, इधर आगे क्या बन गया, रूट, रूट के साथ आता आपको प्लस और माइनस, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 9 का रूट कितना है, पहला पार्ट, x माइनस 5 अगर प्लस 3 है तो x का आंसर होता है 3 माइनस 5 इधर आगे प्लस 5, तो 3 प्लस 5 होता है 8, या फिर x माइनस 5 का आंसर अगर माइनस 3 है तो माइनस 3 माइनस 5 इधर आके प्लस 5, तो x का आंसर हो गया, समझ में आया ये, तो x की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू 2 है। क्या बोले, खोल सकते हैं आप, तो खोले तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा तो उसके फैक्टर्स निकालना, फैक्टर्स निकालने के बाद भी आपको 8 एंड 2 ही आता था, तो अगर फैक्टर्स पे जाना चाह रहे हो तो यहाँ ओपन कर लो, नहीं अगर यहीं पर सिंपलीफाई करना है तो स्क्वायर को इधर भेज के रूट बनाओ, आंसर डायरेक्ट निकालो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स दिया a123 b701 c माइनस 2 3 एंड 4, अगर कोलिनियर दिखाना है तो आपको पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ता, ओके तो डिटर्मिनेंट के लिए फर्स्ट 1 2 3 701 माइनस 1 2 3 4 प्लस माइनस 1 into 0 4 the 0 minus 3 1 the 3 minus 2 7 4 the 28 minus 1 into minus 2 is plus 3 7 3 the 21 minus 1 into minus 3 minus into minus plus 28 plus 2 कितना होता, 21 minus 0 होता 21 only, 1 into minus 3 minus 3 बना, 2 3 जा हो गया 60, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, माइनस 3 माइनस 60 होता माइनस 63, माइनस 63 प्लस 63 कितना हो गया, देयरफॉर हम लिखेंगे गिवन पॉइंट्स क्या है, ये गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। शो दैट द पॉइंट्स a 1 2 3 b 2 3 1 एंड c 3 1 2, ये तीनों पॉइंट्स क्या फॉर्म करना बोल रहे हो लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कंडीशंस, या तो एंगल इक्वल या तो साइड्स इक्वल, तो हम एंगल तो निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, साइड्स पे आ जाएंगे, साइड्स मतलब क्या करना है, ए और बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ए बी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ए और बी पॉइंट्स देखेंगे, यहाँ पर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, 2 में से 1 गए तो क्या बचा, 3 में से 2 गए तो बचा 1, 1 में से 3 गए तो बचा माइनस 2, 1 स्क्वायर आंसर है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे बीसी, बीसी वो तो बी और सी का डिस्टेंस, तो आ जाओ 3 माइनस 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 स्क्वायर, 2 माइनस 3 में से 2 गए, 1 में से 3 माइनस 2, तो ये बचा 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर 1, तो आंसर फिर कितना आया, देन फाइनली हम निकालेंगे सी ए का डिस्टेंस, ये पॉइंट और ये पॉइंट, सो 3 माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 स्क्वायर एंड 2 माइनस 3 स्क्वायर, डिस्टेंस का फॉर्मूला तो याद है ना सबको, नहीं याद है तो यहाँ पर हमारे पॉइंट्स देखते जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर उतना ही आता, बट फिर भी अगर सही लिख देंगे, 2 स्क्वायर 1 में से 2 गए तो माइनस 1 बचा, एंड 2 में से 3 गए तो भी माइनस 1 बचा, लेकिन स्क्वायर में माइनस प्लस मैटर करता है बिकॉज इसका आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है, 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1, आंसर क्या हो गया इसका, तो क्या तीनों वैल्यूज इक्वल आ रहे हैं,
ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। तो फाइनल कंक्लूजन लिख देना कि द गिवन पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो लिख दो, सेकेंड ये बोल के नहीं लिखा, आप लोग लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, find the ratio in which the exact plane divides the line joining the points a minus 2 3 4 b 1 2 3। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान VSQ है। तो यहाँ लिखना exact plane divides in the ratio x और z है, तो पॉइंट कौन सा नहीं है, y नहीं होता, तो माइनस वाई वन इज टू, ये रेशियो में डिवाइड करने वाला है कौन, एग्जैक्ट प्लेन। अब यहाँ पर देखो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो माइनस y1 कितना होता 3 और y2 कितना होता, समझ में आया ये। इफ 3 2 minus 1 4 1 1 6 2 5 आर 3 वर्टिसेस, किसके वर्टिसेस है ये, ऑफ टेट्राहेड्रन। और उन्होंने क्या करा, एंड 4 2 इज द सेंट्रॉइड, मतलब आपको टेट्राहेड्रन में एक्चुअल में रहना कितने, 4 वर्टिसेस, 4 में से उन्हें 3 दे डाला और उन्हें क्या करा, सेंट्रॉइड दे डाला इसका। आपको मालूम करना है क्या, फोर्थ वर्टेक्स। तो हम क्या करेंगे, पहला वर्टेक्स है 3 2 minus 1, दूसरा वर्टेक्स बी 4 1 1 सी 6 2 5। लेट अस से d इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये हो गया आपका फोर्थ वर्टेक्स। और सेंट्रॉइड क्या दिया आपको ने, सेंट्रॉइड इज इक्वल टू 4 2 समझ में आया। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लिख लेंगे एक बार हम। सेंट्रॉइड किसका है यहाँ पर, अभी टेट्राहेड्रन का है, तो आंसर है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4, y1 y2 y3 प्लस y4 बाई 4, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 बाई 4। क्लियर। नाउ व्हाट इज सेंट्रॉइड, 4 2 2। अब क्या करना है, 4 वर्टेक्स के भी आपको x के टर्म्स ऐड करना है, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस x, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस x बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस y बाई 4 एंड देन माइनस 1 प्लस 1 प्लस 5। तो 4 2 इज इक्वल टू 3 4 7 7 6 13 13 प्लस एक्स बाई 4, 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 गए, बचा यहाँ पर 5 प्लस जेड बाई। यहाँ तक क्लियर है। जैसा यहाँ पर आ गए आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर करना शुरू कर देंगे। जैसा कि 4 इज इक्वल टू 13 प्लस एक्स बाई 4, 2 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई बाई 4, 2 इज इक्वल टू 5 प्लस, समझ में आया ये। पहला टर्म दूसरे को दूसरे से कंपेयर करें, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से कंपेयर करें, देन 4 को यहाँ पे लेके 4 4 दा प्लस 13 इधर आ गया बना, तो x की वैल्यू 16 में से 3 गया तो क्या बचा, 3 बचा। 4 2 दा 8 प्लस 5 इधर आ गया माइनस 5 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू अगेन 4 2 दा 8 is equal to 5 plus z, 8 minus 5 is equal to z and z is equal to, therefore the fourth vertex d is equal to 3 3 3। आया समझ में ये। उसके बाद ये क्वेश्चन एक है, आप लोग आराम से कर ले सकते हैं, तीनों भी है, इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करा उन्होंने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स सी। ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स रहते हैं, टेट्राहेड्रन में 4 रहते, 4 में से 3 दिया, एक गायब था। यहाँ पर 3 वर्टेक्स रहना था, 2 दिया, एक गायब कर डाला। जहां पर सी के वर्टेक्स मालूम करना है, इफ इट सेंट्रॉइड इज द ओरिजिन। यहाँ पर सेंट्रॉइड 4 2 2 लिए थे, यहाँ पर सेंट्रॉइड क्या लेंगे आप, 0 0 0। वर्टेक्स ए क्या है बोला उन्हें, 1 1 1। वर्टेक्स बी क्या है बोला उन्हें, -2 4 1। तो आप सी क्या ले लेंगे, बराबर, तो वही x प्लस 1 माइनस 2 या फिर 1 माइनस 2 प्लस x, 1 प्लस 4 प्लस y, 1 प्लस 1 प्लस z, सबके नीचे बाई 3 बाई 3 बाई 3 आता। उसका आंसर कितना है, 0 0 एंड 0। वैसे ही सेम कंपेयर करना है, करके आंसर निकालना है, जो भी आंसर है वो आपका थर्ड वर्टेक्स होने वाला है।
कर ले सकते हैं, कंप्लीट करिए। आज का लेक्चर अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।